वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल द सचिन क्लासेस। मैं अभी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा था। चलिए मैं आपको आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में इस चैप्टर को एंड करते हैं। बच्चों शायद ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाए, थोड़ा सा ये वाला वीडियो जो है ये थोड़ा बड़ा बने, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 टॉपिक कवर अप कर रहा हूँ। एक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन। तो देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक जो है थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फर्दर आगे आपको पढ़ना है। इंडिविजुअली सारे टॉपिक एक चैप्टर बन के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ी सी स्पीड में कवर अप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है इसको बता दूं पहले आपको। कोई भी काम करने से पहले उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन जैसे एक बाइक आपने खरीदी, अब बाइक खरीदते टाइम आपको पहले चाबी स्टार्ट करनी है, फिर आपको सेल्फ लेना है, उसके बाद जाके वो बाइक की वर्किंग होगी। मतलब कोई भी काम करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक मैनेजमेंट का टाइप है और मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना। अब देखिए फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है बच्चों प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? एक शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं अगर तो प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी को, मैनेजमेंट में किसी भी एक्टिविटी को क्या करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है या कौन करेगा, इस चीज को डिसाइड करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू या हु विल डू, कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये डिसीजन लेने का काम होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, चलो प्लानिंग जब हो गई, चीजें डिसाइड हो गई क्या करना है भाई, कैसे करना है, अब बारी आई उन चीजों के लिए अरेंजमेंट करो रिसोर्सेस का। क्या बोल रहे हैं? उन चीजों के लिए रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करो, ये आपका सेकंड पॉइंट आया। तो सेकंड पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे अरेंजमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, आप अपने रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करते हो और एक्विजिशन का मतलब उसको यूज करना सिखाते हो। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज अरेंज कर लिया, अब ये काम ये करेंगे, ये काम ऐसे होगा, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके सेट करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टाफिंग। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई प्लान हो गया, प्लान हो गया, अरेंजमेंट हो गया, अब कौन पर्सन क्या काम करेगा ये डिसाइड होता है वैकेंसीज के थ्रू। मतलब जैसे मान लो स्कूल बन रहा है, स्कूल में प्रिंसिपल्स चाहिए, क्लास टीचर्स चाहिए, सब्जेक्ट टीचर्स चाहिए, ये सारा काम तो हमने ऑर्गेनाइजिंग में कर लिया, ये सारा फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजिंग में तैयार कर लिया। द मेन मैटर इज दैट अब उस वेकेंट जॉब को फिल करने का काम किया जाता है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग का मतलब असाइनिंग मैन पावर टू द वेकेंट पोजीशन। जो पोजीशन खाली है, जो वैकेंसीज खाली है ऑर्गेनाइजेशन में, इन वैकेंसीज को इन मैन पावर के साथ अपॉइंट कराया जाता है। ठीक है, मतलब उसके लिए मैन पावर लाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टिंग। जब मैन पावर आ गया, अरेंजमेंट हो गया, सब आ गया, मुंह तो देखेंगे नहीं खड़े होके, अब ये क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। तो देखो डायरेक्टिंग, जैसे डायरेक्टर होता है ना मूवी का, वो क्या कहता है, सब आ गए, रोल कैमरा, मतलब रोल कैमरा तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग में, एवरीथिंग इज रेडी, नाउ एक्शन। एक्शन का मतलब वर्क स्टार्ट कर दो आप, ये होता है डायरेक्टिंग। लिखा है इंस्ट्रक्ट द मैन पावर टू इनिशिएट एक्शन। जो मैन पावर आपका है, जो एम्प्लॉइज आपके पास हैं, इनको बस वही वाला हाल है जैसे होता है ना भाई कि वो अगर आप किसी को बोलो कि जाओ शुरू करो, रेस शुरू करने से पहले वो होता है ना शूटिंग वगैरह जो भी, वही चीज होती है आपकी डायरेक्टिंग। ठीक है, और लास्ट आते हैं कंट्रोलिंग। बच्चों कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसलिए मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर कंट्रोलिंग को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि भाई कहां सपने थे हमारे और कहां अपने हैं हमारे। समझना, कहां सपने थे हमारे और कहां अपने हैं हमारे, ये वाला। मैं सपने और अपने बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। मतलब क्या सपना देखा था, एस्टिमेटेड रिजल्ट कहां जाना था, और कहां आज हम अपनों के साथ खड़े हैं, एक्चुअल रिजल्ट कहां है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। के कंट्रोलिंग क्या मेजर करता है? कंट्रोलिंग का मतलब होल्ड करके रखना नहीं होता। कंट्रोलिंग का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फंक्शन है, मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है
जो ये डिसाइड करता है कि कहां जाना था और कहां हम यहां पे आके आज खड़े हैं, जिससे कि ये पता चल सके क्या कमियां थी हमारे अंदर और क्या कमियों को हमको दूर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट को 95% मार्क्स अचीव करना था, 95% मार्क्स उसको चाहिए थे, उसने बहुत लग के मेहनत किया, बहुत लग के पढ़ाई किया, लास्ट में जब रिजल्ट आया 12th का तो उसका रिजल्ट आया 90%। अब वो बेचारा परेशान के 5% रिजल्ट क्यों कम हो गया, तो क्यों कम हुआ इस चीज को चेक करेगा जब वो, तो वो पाएगा अपने आप को इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, वो अपने आप को कंट्रोलिंग के फंक्शन में पाएगा। तो बच्चों ये है आपके 5 मैनेजमेंट के फंक्शन। मेरे हिसाब से 5 नहीं होते, 6 होते हैं, बट ये अभी यहाँ पे आपको 5 है, 6th में अभी पढ़ाने जा रहा हूं। देखो इसको इसलिए थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूं क्योंकि अभी पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, सबका अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर की तरफ। बच्चों देखो ये टॉपिक है, लोग कहते हैं सेपरेट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन, बट मैं कहता हूं सेपरेट नहीं है। इसको फंक्शन से क्यों अलग कर रहे हो भाई, ये भी एक फंक्शन का ही पार्ट है। मैनेजमेंट का फंक्शन बिना इसके अधूरा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अ सिंगल पर्सन इज नथिंग फॉर मैनेजमेंट, फॉर अ मैनेजमेंट, एंड अ सिंगल पर्सन इज एवरीथिंग फॉर अ मैनेजमेंट, है ना। मतलब अगर एक अकेला आदमी है, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, और एक अकेला आदमी है तो मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ है। अगर मैनेजर का एग्जांपल ले लें, सारा काम सेट है, सारे वर्कर सेट है, मैनेजर ही नहीं आया, काम स्टार्ट नहीं होगा। देखो अकेला आदमी कितना पावरफुल है ना, और खाली मैनेजर ही है, बाकी और कोई नहीं है। अब देखो अकेला आदमी पावरफुल नहीं है यहाँ पे। ये सारी कंडीशन में एक नाम निकल के सामने आता है, कोऑर्डिनेशन। क्या है, कोऑर्डिनेशन। याद रखना बच्चों, एक नाम निकल के सामने आता है, कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, चलते इसको देखते हैं। लिखा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव गोल्स। ये क्या होता है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बच्चों जब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं नया, ठीक है, तो नए मोबाइल में आप क्या करते हो, अपनी जीमेल आईडी को डालते हो, एनरोल करते हो। जो एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी पुराने फोन में पड़ी थी उसको एनरोल करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वही काम यहाँ भी हो रहा है कि जब सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है, तो जब हम लोग ईमेल आईडी डालते हैं ना, तो और कुछ नहीं डालना पड़ता, कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं, फोटोज भी आ जाती हैं, इवन हमने जो डिलीटेड किए थे वो सारी चीजें भी शायद इसमें आ जाए। इसी तरीके से जब मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स के साथ जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, मतलब कई सारे डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को एक साथ एफर्ट लाके जोड़ देना, उन वर्कर्स का एफर्ट एक साथ लाके जोड़ देना, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं, सबको लाके एक साथ जोड़ो, तब जाके ग्रुप का गोल अचीव होगा, वरना नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिल बांट के एक ऑर्डर होता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऊपर से निकला हुआ ऑर्डर है कि यू हैव टू फॉलो द कमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर। ठीक है, चलो बच्चों ये हो गया कोऑर्डिनेशन की मीनिंग। अब आते हैं द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस माना जाता है। एसेंस का मतलब द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसके सिवा मैनेजमेंट कुछ नहीं है, अधूरा है मैनेजमेंट। ठीक है, ना तो उसके फंक्शन कुछ है, ना तो उसके लेवल कुछ है, ना मैनेजमेंट कुछ है अकेला। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो देखो यहां पे दिया है बच्चों, और मैं एक चीज आपको बता दूं, मैनेजमेंट का ये कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों पहले चैप्टर का, जो आपको इस साल 3 नंबर का क्वेश्चन देके ही जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आते ही आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो लिखा है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। क्यों, रीजन समझना। पहला, इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस। ये क्या है, जितने फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी फंक्शन आपके मैनेजमेंट के हैं, सारे फंक्शन को लिंक करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। अगर प्लान नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइज करने वाले को प्लानिंग वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर स्टाफिंग नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाले को स्टाफिंग वाले के साथ जैसी नीड है वैसा बताओ। मतलब हर फंक्शन इस कोऑर्डिनेशन वर्ड के बिना अधूरा है। ठीक है, तो हर लेवल पर, हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है।
नेक्स्ट आते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सारे लेवल, टॉप मिडिल लोअर। क्या बोले? टॉप मिडिल लोअर। टॉप वाला मिडिल से बात नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, मिडिल वाला लोअर से बात नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, लोअर वाला ऊपर बात नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। इसका मतलब जब तक ऊपर से नीचे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं पड़ेगा, सिंकिंग नहीं होगी, लिंकिंग नहीं होगी, तब तक काम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों जी 2 पॉइंट पढ़ने के बाद तो आपको लग ही रहा होगा ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो नींव तक नहीं रख पाएंगे हम लोग, एक ईंटा तक नहीं रख पाएंगे काम बढ़ाने के लिए, है ना? समझ में आ गया? तो ये हो गया कि मैनेजमेंट के लिए क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? क्योंकि सारे लेवल में चाहिए, सारे फंक्शंस में चाहिए और फंक्शन लेवल के लिए चाहिए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट आते हैं नेचर या फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन कैसा है, नेचर फीचर मतलब होता है बच्चों कैसा है, मोटा है, काला है, पतला है, गोरा है, कैसा है, तो ये देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब ये क्या है? नया चीज नहीं मिला, कुछ नया चीज नहीं है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब भी यही होता है कि जो ग्रुप एफर्ट है इनको लाके जोड़ो। पढ़ा ना अभी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को लाके जोड़ देना फॉर अचीविंग द गोल। दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये है कोऑर्डिनेशन। क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों का जो इफेक्ट है, जो एफर्ट है, जो वर्किंग है, इसको लाके इकट्ठा करता है, एक साथ जोड़ता है फॉर द गोल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट। देखो बच्चों, यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब आपने कभी चींटी को देखा होगा, ठीक है? चींटियां जब चलती हैं तो वो एक मतलब एक लाइन से चलती हैं, और अगर आप उनके बीच में कोई हर्डल रख दो तो वो इधर उधर चली जाती हैं, फिर उनको लाइन बनाने में टाइम लगता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन के इस पॉइंट में। क्या लिखा है? इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। इसका मतलब कि एक साथ मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, बट के काम करेंगे तो रिजल्ट सही से नहीं आएगा, इसीलिए यूनिटी में रहो। कोऑर्डिनेशन यही सिखाता है, क्या कि यूनिटी में रह के काम करो, तब जाके रिजल्ट अच्छा अचीव कर पाओगे, वरना तो भाई सब अलग अलग काम करते हैं। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शुरू से पढ़ते आ रहे हो इस पूरे चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके से ये भी है। मैनेजमेंट का ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। एक बार किसी को ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं है कि दोबारा उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, हम बार बार बोलेंगे भाई, क्या पता वो ऑर्डर किसी और को देना पड़ जाए, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आता है। परवेसिव का भी मतलब आप जानते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। घर हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये नया पॉइंट है। देखो बच्चों, मैनेजमेंट क्या है? काम करवाना, और काम कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से होगा। इसीलिए हर लेवल के मैनेजर, चाहे टॉप के हो, चाहे मिडिल के हो, चाहे लोअर के हो, टॉप के हो, मिडिल के, लोअर के हो, कोई भी लेवल के मैनेजर हो, उनके लिए ये एक जिम्मेदारी बन जाती है, और इसी जिम्मेदारी की वजह से वो आंसरेबल भी हो जाते हैं कि बताओ यार तुमने क्या गलत किया जो आंसर ऐसा आया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और लास्ट आता है, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। बच्चों, डेलिब्रेट का मतलब होता है बहुत नाजुक फंक्शन होता है। पता है, एक छोटा सा वर्ड लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है, और एक छोटा सा वर्ड उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व भी करवा सकता है। जो मैनेजर होता है ना, उसकी समझदारी होती है क्या कि कैसे अपने एम्प्लॉइज को वर्किंग में रोके ना, और कैसे अपने एम्प्लॉइज को वर्किंग में टोके ना, जिससे कि एम्प्लॉइज और अच्छी तरीके से प्रेफर कर सके अपनी वर्किंग को। बच्चों, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय समझा जाता है ना, रियली में हाँ ये हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, वहां मैनेजमेंट हमेशा बहुत अच्छा दिखेगा। एक वर्ड बोलते तगड़ा दिखेगा एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जहां एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय ना समझ के बस एज अ वर्कर समझ लिया, वहां पे मैनेजमेंट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो, लेकिन धड़ाम से एकदम तुरंत नीचे भी गिर के चला आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैनेजर्स को खुश रख सकते हो, वर्कर को खुश नहीं रख सकते, तो समझ लो सिर्फ मैनेजर आपका काम अकेले नहीं करेंगे।
डरा धमका के तो अलग पॉइंट है भाई। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये फंक्शन बहुत डेलिब्रेट है, बहुत नाजुक फंक्शन है कि बहुत ध्यान से हमको समझाना पड़ता है सबको यहाँ, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों होता है, ये तो हो गया फीचर, ये हो गया एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और मीनिंग पढ़ ली। अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। अब बच्चों इतना पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर मैं बताऊं, सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। 3 चीज के लिए बस, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 3 चीज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन करना मस्ट है आपके लिए। वो 3 चीज क्या है। सबसे पहली ग्रोथ इन साइज, बिजनेस का साइज बढ़ाना है अगर तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के बिजनेस का साइज नहीं बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका किसी फ्रेंड के बर्थडे है, आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है और फ्रेंड कितने हैं आपके, सिर्फ एक, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, फ्रेंड कितने हैं आपके, सिर्फ एक। अब वो किसको बुलाएगा, नहीं बुला सकता ना, क्योंकि वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट करता ही नहीं रहा होगा, इसलिए कोई फ्रेंड नहीं बनाया उसको। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर अकड़ के रहोगे तो हर आदमी के अंदर अकड़ है। कोई भी आदमी एकदम गिर के वहां पे नहीं आया आपके पास, वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसकी वहां पे एफर्ट चाहिए। तो उनके एफर्ट को सही से यूज करो, बढ़ाओ उसको। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने के लिए आपको ये चीज चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंस है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बच्चों देखो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का पॉइंट हमको यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में ही पढ़ने को मिलेगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 5 डिपार्टमेंट मैंने बनाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए। अब 5 डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट का है मुझको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं उसके डिपार्टमेंट को उसी के साथ टाई अप करूंगा, उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट करूंगा। ये है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हमको वहां पे बताना पड़ेगा, और अगर मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा ना तो समझ भी नहीं आएगा मुझको, मैं मिल के नहीं रहूंगा ना तो समझ भी नहीं आएगा। मेरे सामने से परचेजिंग वाला निकल जाएगा और मैं उसको बोलूंगा ये इधर आओ, प्रोडक्शन का काम कैसे चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन का काम परचेजिंग में ना मिक्स हो, फंक्शन अलग अलग डिटरमाइन हो सके, इसलिए ये और कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। और लास्ट आते हैं स्पेशलाइजेशन। जब आप कोऑर्डिनेशन करोगे, सारे फंक्शंस में अच्छे से काम हो रहा है, सारे लेवल्स में अच्छे से काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छी तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में वर्क करेगा, स्पेशलाइज्ड वे में आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस आता है 3 नंबर में या 1 नंबर में, जो कि अभी मैंने यहां लिखा नहीं, बट मैं आपको बता दूं। कई लोग पूछते भी हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। क्या बोले, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डर। ये क्या है, ये टॉप मिडिल लोअर से निकला हुआ एक ऑर्डर है एंड यू हैव टू फॉलो इट। मरता क्या ना करता, काम करना ही पड़ेगा वाला हाल है। बट कोऑपरेशन इज एन इंडिविजुअल ह्यूमन एफर्ट। जैसे अगर मैं आज स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, क्लास 12 में पढ़ रहा हूं, मैं स्कूल नहीं गया, तो मेरे साथ का फ्रेंड बैठता है, मैंने कहा यार कॉपी दे दो, है ना, मैंने कहा भाई कॉपी दे दो, मैं तुमको कल कॉपी लाके दे दूंगा, ठीक है। उसने कहा नहीं दूंगा। क्या भरोसा तुम कल भी ना आओ यार, इतने दिन से एब्सेंट हो। इसका मतलब वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है। अगर यही काम टीचर ने बोल दिया, टीचर ने कहा कि जैसे मान लो XYZ कोई भी है कि तुम इसको कॉपी दे दो, कल ये नहीं आया था, ये हो गया कोऑर्डिनेशन, उसको मानना ही पड़ेगा। तो जब हायर अथॉरिटीज से कोई ऑर्डर मिलता है, उसको फुलफिल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और जब हमारा इंडिविजुअल ह्यूमन एफर्ट हो रहा है, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो मैंने अपने कलीग जो टीचर हैं उनको बोल दिया भाई मैं नहीं आऊंगा, क्लास ले लीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा, क्लास ले लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है ले लूंगा मैं। ये कोऑपरेशन हो गया। कोऑपरेशन सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, कोऑर्डिनेशन आपका टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, या जो भी आपका लेवल है उसमें होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये सब था आपका पहला चैप्टर। ये पहले चैप्टर में इतनी चीजें थी, हम लोगों ने देख लिया। आज हमारा फाइनली फर्स्ट चैप्टर खत्म। नेक्स्ट आपको मैं कल नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो लेके आऊंगा। टिल देन सबको गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।